ऑलराइटी बॉयज़, तो मैं हूँ इस वक्त कैब के अंदर एंड काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इट इज़ 4:30 राइट नाउ, एक्चुअली 3:30 राइट नाउ। तो सबसे पहले तो लैंड करने के बाद मैं शूटिंग करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे कैमरा की बैटरी भी डेड हो गई एंड देन व्हाट वी केम हियर टू डू, उसकी शूटिंग में बिज़ी हो गए। तो अभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है बीच में 5-7 मिनट का, तो आई थॉट आई शुड गिव यू एन अपडेट। लंच हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पे जहाँ पे है हमारा शूट। तो अगर हम उस लोकेशन पे पहले पहुँच जाते हैं तो मे बी आई विल शो यू गाइस अ लिटिल बिट ऑफ दैट प्लेस। इट इज़ अ चैपल। तो या बाकी रूम का जो टूर है वो मैं वापस जाने के बाद दूंगा, व्हेन आई गेट बैक टू द होटल इन द इवनिंग। उसके बाद ही दे पाऊँगा क्योंकि शूट करने का टाइम नहीं मिला बीच में, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। तो या ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही होगी। तो अभी डे 1 का शूट जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। वी वर एट अ बीच। तो हम लोग बीच पे थे एंड हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो काफ़ी देर तक हम लोग शूट कर रहे थे जब तक सनसेट नहीं हो गया। बाकी मैं कुछ इमेजेस डाल दूंगा जो मैंने क्लिक करी हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल। वी विल हैव टू basically we have to swap something and then we will go back to our actual hotel where we are staying। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारा रूम कैसा है, क्योंकि सुबह वो मिस हो गया था रूम टूर। सो यप, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, सनसेट हो चुका है। सो ये है हमारे होटल का कॉरिडोर एंड दिस इज़ माय रूम। इस रूम को देख के मुझे सच्ची 2020 की याद आ गई। सॉरी। Okay, but for real, this is my room number 2020. This is my key card with the oh yeah, that's my key card. And let's get on in and show you guys the room. So this opens up and this is my room's entry. You've got some storage space over here, you've got closet over here, you've got the safe, got some drawers, some slippers, shoe polish, ironing board, iron, all the good stuff. When we move on further, we have got the unstocked minibar, and that's the hair dryer, and those are some glasses for some beverages. Storage space here, storage space here. By the way, इन ड्रॉर्स के अंदर कुछ था क्या? So that's laundry and that's empty. Okay, so this is the rest of the room. Queen size bed number 1, queen size bed number 2. That's a little bit of a sofa table. That is my bags. And this is the room. That is the washroom, which is where my partner is currently. So maybe आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा. So this is a little bit of the room. Room से views, कुछ खास views तो है नहीं. Okay, so this hotel is the Marriott Bonvoy Fairfield, no, not Fairfield, Courtyard by Marriott to be precise. So Marriott has 2 hotels in this area. One is Fairfield, which is where we were supposed to be, and then because of booking issues they booked us here, just 10 minutes away from that. So that is where our event is, the shoot and everything, and this is where we are staying.
सो वी केम बैक फॉर फ्रेशनिंग अप। अभी थोड़ा सा बैठा हूँ, मतलब मैं तो थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे डिनर करेंगे। मे बी आई शो यू गाइज अ लिटिल बिट ऑफ द डिनर। सो येस, दिस इज़ माई रूम। बाकी कल की मेरी जो फ़्लाइट है वो दोपहर को 2 बजे की है गोवा एयरपोर्ट से, एंड देन आई रीच दिल्ली, एंड देन फ्रॉम दिल्ली आई हैव 2.5 और सो आवर ले ओवर, तो मुझे वहाँ पे वेट करना होगा। बट आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग द फ्लाइट टू चंडीगढ़। सो कल का दिन थोड़ा सा हेक्टिक होगा मेरे लिए। आज का दिन बहुत हेक्टिक था। 3:30 बजे से जागा हुआ हूँ मैं रात को, सुबह यू कैन कॉल इट, एंड मैं रात को 1:30 बजे सोया था, तो मैं लिटरली 2 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, एंड आज भी लेट हो जाएगा थोड़ा रात को, एंड देन कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock वी हैव टू वेक अप अगेन। तो काम के चक्कर में अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट्स तो होती रहती हैं, बट मल्टीपल डेज़ तक या मल्टीपल वीक्स तक ये चीज़ करते रहना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो 1-2 दिन का चलता है। बाकी कल रात तक आई विल बी होम एंड आई विल हैव मोर देन इनफ टाइम टू स्लीप। सो यस, आप लोगों को थोड़ा सा खाने पीने का दिखाऊंगा मैं। बाकी हो सकता है कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ मैं। ये वाला एक पार्ट हो जाएगा, एंड देन कल का डे जो है वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। आई एम नॉट एंटायरली श्योर। बाकी मैं अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ किस तरीके से व्लॉग करूँ विदाउट फीलिंग वियर्ड एंड बीइंग लुकिंग लाइक अ वियर्ड ओ। तो कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। आई एम ट्राइंग टू शूट मोर। लोगों के बीच में ऑकवर्डनेस से हट के भी मैं शूट कर रहा हूँ व्लॉग्स। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, आई डोंट रियली गिव अ शिट, कर रहा हूँ शूट। तो सपोर्ट तो बनता है गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हो मेरा, सब्सक्राइब करके चैनल को, एंड सारे सोशल मीडिया उसको फॉलो करके। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैं डाल दूँगा। बाकी दूसरी वीडियोस भी देख लेना, काफ़ी और व्लॉग्स भी आए हैं अभी, एंड और भी व्लॉग्स आएंगे फ्यूचर में, तो स्टे कनेक्टेड। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, टुडे इज़ डे 2 ऑफ द गोवा ट्रिप, एंड मेरी सुबह भी नहीं हुई। मेरी सुबह एक्चुअली 5-6 घंटे पहले हो चुकी है एट 5:30 इन द मॉर्निंग, क्योंकि हम लोगों का शूट था अर्ली मॉर्निंग, मतलब सनसेट से भी और सन डॉन से भी पहले। तो मैं शूट नहीं कर पाया कुछ उस टाइम पे, बट अभी मैं कार में हूँ। शूट इज़ कंप्लीट फॉर द मोस्ट पार्ट, एटलीस्ट 98% शूट कंप्लीट है। अगर कुछ छोटा मोटा रह गया होगा तो वील डू इट। तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल टू पैक अप, एंड आफ्टर दैट वी आर हेडेड स्ट्रेट फॉर द एयरपोर्ट। तो मैं जब आया था तो मैं गया था एयरपोर्ट जो न्यू वाला है गोवा में, द न्यू एयरपोर्ट विच इज़ अ लिटिल बिट ऑन द आउटस्कर्ट्स, एंड देन अभी जो मेरी फ़्लाइट है दैट इज़ फ्रॉम द ओल्डर एयरपोर्ट, जो पहले का गोवा का ओरिजिनल एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे जाऊँगा मैं, एंड कैमरा की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ द शूटिंग एंड ऑल। कल भी सुबह बैटरी डाउन हो गई थी जब मैं लैंड किया, तभी मैं आप लोगों को एयरपोर्ट के नज़ारे नहीं दे पा रहा था, बट रिगार्डलेस। बाकी अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, फटाफट से पैकिंग करेंगे एंड देन वील हेड आउट। Okay boys, so now we are at the Goa airport, Dabolim International, and security check-in वगैरह सब कुछ हो गया क्लियर। So what happened was there are a lot of people that travel through this airport, but this airport is fairly small, which is why there is a lot of crowding issues, and because of that I could not take my camera out और shoot नहीं कर पाया मैं। बाकी मैं अभी तो कॉर्नर, ये पीछे जो है मेरे कंस्ट्रक्शन चल रही है अगले न्यू विंग्स के लिए, जबकि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट अभी बन चुका है। बाकी मैं नीचे की तरफ कैमरा करके इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो अभी मैं काफ़ी जल्दी हूँ, इट इज़ 1:30 राइट नाउ, एंड माई फ्लाइट लीव्स इन अबाउट 1.5 hours। तो बोर्डिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 1 घंटे के बाद। So तब तक I just going to chill, sit here, watch a movie something, because I'm tired as fuck and I cannot go out, and एयरपोर्ट देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी।
बाकी अगर गया तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो मैं अपनी एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। आई हैव अ विंडो, बट दिस इज़ अ वेरी शिटी सीट बिकॉज इट्स द लास्ट रो। When I web checked in, I only had one option for a window, and I can see why that was the only free one. ये हमारा कुछ कैबिन है इस तरीके से। It is snowing or foggy. That's just the oxygen and air AC just blowing into the cockpit or the cabin basically. So yes, that is extremely, I mean, I'm okay with this because my next flight to Chandigarh is actually an aisle site, or not an aisle but a middle seat. So I will not get neither aisle or window, which is absolutely stupid. बाकी हमारा जो इवेंट था वो पूरी तरीके से हम लोगों ने शूट कर लिया येस्टरडे एंड टुडे। एंड शूट के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में इसलिए नहीं दे पा रहा बिकॉज हम लोग जिस इवेंट के शूट के लिए गए थे उस कंपनी के अपने एम्बागोज वगैरह सब कुछ होते हैं। सो आई वाज एक्चुअली एट द शूट ऑफ KTM एडवेंचर 390 की ड्राइव पे था मैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक डाल दूंगा एंड चैनल का लिंक डाल दूंगा जिनके साथ मैं गया था। द चैनल विच आई वर्कड विद, they are much bigger than me actually. They have 25,000 subscribers. Baki, cool thing is we actually have a screen. By the way, these are Vistara screens and this plane is literally Vistara. Like the interior, the exterior, everything still says Vistara. It's just that it has been changed into Air India legally on paper, whatever. So Kevin, Vistara is a good flight, so I expect that this should be good, but at the same time Air India you can't really expect much. ऑलराइटी बॉयज़, सो हम लोग इस वक्त हैं
अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे एंड वी हैव गॉट फ्रूट. दिस इज़ माई मील. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी. अब इसको खोलता हूँ एंड दिखाता हूँ आप लोगों को ये क्या है. Okay guys, so this is my meal. This is vermicelli noodles and this I assume is some sort of a chicken stew. This is the dessert. We have a drink and we have a water. So अभी इसको खा के I'll tell you guys how it is. आते वक्त अकासा एयर में जो बर्गर मुझे मिला था that was absolutely garbage. तो I hope this would be at least a little bit better. मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, so I'm really looking forward to this meal. Alrighty, boys. Ridesh, editor Ridesh is back on this side. I just want to say I am sorry because I really did not shoot much after this. By this point, I was very tired and frustrated. Meal was okayish, but overall, I was just super tired, super annoyed at this point. So I really didn't shoot much. इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी वो ऑलमोस्ट 7 घंटे से डिले हो गई एंड आई टोटली फॉरगॉट कि मेरे पास एक कार्ड है जिससे मैं लाउंज एक्सेस ले सकता हूँ. तो मैं लाउंज में भी नहीं गया. आई वॉज जस्ट सिटिंग एट द एयरपोर्ट गेटिंग बोर्ड एंड उसके बाद मेरा गेट 2 बार चेंज हुआ एंड आई बेसिकली गॉट ऑन द फ्लाइट ऑलमोस्ट 4 hours आफ्टर आई शुड हैव बीन एट माई होम बेसिकली. तो बाय दिस पॉइंट द कैमरा बैटरी वॉज डेड एंड आई वॉज ऑनेस्टली जस्ट ओवर इट. तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी है. मैं इस टाइम पे अभी स्टिल सीख रहा था, हैबिचुअल हो रहा था व्लॉग्स करने का एंड इसके बाद मैं एक्चुअली रियलाइज़ किया कि मैं कैमरा पे व्लॉग्स रियली नहीं करना चाहता. वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, इशू था, सब कुछ था. तो यस, बेसिकली आफ्टर दिस आई जस्ट गॉट ऑन टू द नेक्स्ट फ्लाइट जो कि आप अगली क्लिप में देख लोगे. तो नेक्स्ट फ्लाइट में गया मैं. आई वॉज सुपर टायर्ड, सुपर अनॉयड. तो इसीलिए उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया. तो या बॉयज, तो सेकंड फ्लाइट में बोर्डिंग हो गई है मेरी एंड आई गॉट अपग्रेडेड टू प्रीमियम इकॉनमी विच इज़ गुड. सो कैमरा में ज़्यादा बैटरी नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊँगा, बट दिस फ्लाइट इज़ गोइंग टू बी अबाउट 1 hour लॉन्ग एंड उसके बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा. सो इफ़ दिस इज़ द लास्ट क्लिप ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड गोवा के व्लॉग के दोनों पार्ट्स ज़रूर देख लें एंड उसके अलावा मेरे बाकी व्लॉग्स भी देखना भूलना मत. चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो. ऑलराइटी बॉयज़, तो लास्ट के 1.5-2 घंटे में मेरी बैटरी और कैमरा की बैटरी दोनों ही डाउन हो चुकी थी. तो इसलिए मैं लास्ट में कुछ खास शूट नहीं कर पाया. बाकी फ़्लाइट के अंदर खाना मिला था बिकॉज आई वॉज इन प्रीमियम इकॉनमी, तो अच्छा खाना मिला था लेकिन मैं कुछ खा नहीं पाया. तो मैं आउटरो के बिना इस वीडियो को एंड नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने काफ़ी एफ़र्ट लगा के इसको स्टार्टिंग से एंड तक शूट करने की कोशिश की है एंड डिस्पाइट नॉट शूटिंग एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू शूट एज मच एज आई कैन, ताकि मुझे भी प्रैक्टिस हो एंड मुझे भी हैबिट हो. तो बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है. चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो एंड मुझे बताओ आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में. और मैं ट्राई करूँगा और भी ट्रैवल करने की एंड और भी ट्रैवल व्लॉग्स करने की. तो होपफुली दैट कैन बी डन सून. बाकी कैमरा के साथ शूट करना हल्का सा डिफ़िकल्ट पड़ता है ऑब्वियसली. फ़ोन्स हैव गॉटन सो गुड कि अब फ़ोन से ही सब कुछ कर लेते हैं लोग. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई कैन गेट अ न्यू फ़ोन सून सो दैट मैं व्लॉग्स जो है फ़ोन से ही शूट करने शुरू कर दूँ. बाकी माइक्रोफ़ोन की आपने थ्रू आउट द वीडियो देखा होगा, कई मोस्टली जगहों पे मैंने अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक माइक्रोफ़ोन भी जल्दी से जल्दी परचेज़ करूँ. आई जस्ट डोंट हैव टाइम, मतलब बिज़ी रहता हूँ मैं, तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं निकलता टू गो एंड परचेज समथिंग लाइक दैट. एनीवेज, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. आउट.